कहानी है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जो इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। फिर IMF से इजाजत लिए बगैर टैक्स फ्री चीनी की दरामद की इजाजत। तौबा तौबा, हुकूमत की इतनी जरूरत, इस हुकूमत की इतनी हिम्मत। वैसे खैर हो सकता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को इन मामलात का पता ही ना हो। भीख मांगने की, ये जो वर्ड है भीख मांगना, ये भीख मांगना नहीं होता। बेसिकली हम सॉरी, आपके भीख मांगने से याद है, वैसे तो हमें कहते हैं कि भीख मांग गई है। प्यारी समझ गई। नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। क्या? हम पाकिस्तानी होने के नाते माजरत के साथ हमारी अना बहुत ज्यादा है। हमारा कंट्री एक स्ट्रगलिंग कंट्री है, ठीक है। आज भी हम नजरें उठा के नहीं किसी के साथ हम जो है मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम स्टेट में नहीं कि हम किसी के साथ मुकाबला करें। करेक्ट। नाज़रीन, IMF ने मुतालिबा किया है कि पाकिस्तान पॉलिसी साजी और अमल दरामद में करप्शन और गैर जरूरी असर रसूख को कम करे। हमने कभी आजादी नहीं ली, हम कभी अपनी जिंदगी में IMF से बाहर नहीं निकले। महज ये एक फनी तजवीज नहीं बल्कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी निजाम की कमजोरियों की निशानदेही है। पाकिस्तान की मईशत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कर्जों का बोझ, बढ़ती हुई महंगाई, करेंसी की गिरती हुई कदर और सरमायाकारी के फुकदान ने मईशत को जमूद की कैफियत में मुब्तला कर रखा है। माशाल्लाह, तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। गजब बेइज्जती है। IMF ने पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मुअक्कफ मुस्तरद कर दिया। IMF की जानिब से ये एतराज किया गया है, चीनी दरामद करने पर टैक्स छूट दी गई थी, जिस पर IMF को एतराज था। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी देने पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए इसे मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। IMF का कहना है चीनी की दरामद पर टैक्स छूट जैसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा हो सकता है। IMF का मुतालबा है पाकिस्तान दरामदी चीनी पर सब्सिडी न दे और टैक्स छूट भी खत्म करे। सर, ये चीनी पहले बाहर भिजवा दी, अब मंगवाई जा रही है कि जी फूड इमरजेंसी है। तो ये कैसी फूड इमरजेंसी की वजारत है राना तनवीर साहब की? इनको उस वक्त पता नहीं चला जब ये चीनी बाहर भिजवाई जा रही थी? मैं तो वहाँ जुए खाने और नाइट क्लब्स खुलवाऊंगा जहाँ विदेशी लोग आकर अपने डॉलर्स लुटाएंगे। जरा अंदाजा तो लगाओ हमारी सरकार को कितना फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। पाकिस्तान को अगले एक साल के भीतर $23 अरब यानी करीब 19 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज चुकाना है। लेकिन इस बार कर्ज की रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान के पास बचने के रास्ते लगभग खत्म हो चुके हैं। बस हवा निकल गई। जो गरीब आदमी ने उन्होंने गला घोटा ना, ये तो पाकिस्तान चो रहन ना लो, बंदा मार के वो बेहतर है। यारी बात है, हमारे बदन से कपड़े नोच ही रहा है। यार ये जो 11 शराइत है ना, ये बड़ी टेक्निकल चीज है। ये जो आपको पागल बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अशराफिया को दिखाया जा रहा है। आगे ये लोग भी जाएंगे, रिश्वत नहीं लेते। रिलीफ नहीं मिला, किसी अवाम को कुछ भी नहीं मिला। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपकी रगड़ी जा रही है अदरवाइज ऑल्सो, इसलिए मेरा ख्याल है किसी की मदद हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी नाक बचाएं। और हमें ज्यादा खदशा है कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के ईमा पर हमारे साथ कोई ना कोई खेल खेल सकता है। उसके लिए हमें मुकम्मल तैयारी करना होगी। IMF पाकिस्तान को कर्ज देने के बाद घबरा गया है। उसे अब अपना पैसा डूबने का खतरा सताने लगा है। ऐसे में IMF ने पाकिस्तान के लिए अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लागू की हैं। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। कल IMF हमें एक दफा फिर $7 अरब कर्ज दे रहा है, इस पे आपको खुशी हो रही है? हमें इस पे गम है, खुशी नहीं है। क्यों, आपको खुशी क्यों नहीं है? कि हमारे मुल्क में जो है ना जितना मर्जी कर्ज ले ले, यहाँ से जो है ना वो ज़ेर मुबादला उनके पास नहीं है। उनके पास नहीं है वापस कर्ज वापस का तो इनका सवाल नहीं पैदा होता है। ये खाली इनके पास ठेका है मुल्क बेचने का। मुल्क बेचना चाहते हैं। हाँ, तो वो जब कर्ज लेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? देखें, ये पाकिस्तान बहुत ही बड़ा मुकद्दस मुल्क है, ये नहीं टूटेगा। इसे खुदा ने बनाया। जो खुदा ने पाकिस्तान बनाया था 1947 में, वो टूट गया था। बांग्लादेश पाकिस्तान था। पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग बहुत आगे थी।
कुछ रेवेन्यू कमा रहे हो तो उसके एवज हमें समझ आती है कि हम लोग जो है इसके एवज जो है उनको पे कर सकते हैं। जब हम उनको पे ही नहीं करने की सकत ही नहीं है तो हम मजीद कर्जे की एक किस्त देने के लिए मजीद कर्जा तो लेंगे, जो कि हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, उसे फिर भी 11 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम दूसरे लेनदारों को चुकानी होगी। इनमें अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड, कमर्शियल लोन और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का कर्ज शामिल है। यानी कहीं 1.7 अरब डॉलर के बॉन्ड का दबाव है तो कहीं 2.3 अरब डॉलर के कमर्शियल लोन का बोझ। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की 2.8 अरब डॉलर की देनदारी अलग है। इस कर्ज का बोझ इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान के कुल संघीय बजट का लगभग आधा हिस्सा यानी 46.7% सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं जो IMF हमें देने जा रहा है? कर्ज मिल रहा है लेकिन उसका आवाम को कोई फायदा नहीं होना। कोई फायदा नहीं, तो इसका फायदा हो किसको रहा है? ये गवर्नमेंट को फायदा होगा इसका, बस गवर्नमेंट को, सियासतदानों को हो रहा है? सियासतदानों को हो रहा है, जो बैठे हैं बड़े बड़े लोग वो खाई जा रहे हैं बस। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। तो किस तरह आप उन सर्वाइव कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से, वो सारा दिन मेहनत करते हैं फिर जाके पूरी पड़ती है जाके। आप समझते हैं कि IMF आपका खैर ख्वाह है या फिर आपके बदन से कपड़े वो नोच रहा है, क्या कहेंगे? जारी बात है, हमारे बदन से कपड़े नोच ही रहा है IMF। हाँ जी बिल्कुल, वो जो है जैसे वो कहते हैं शरायत लगाई जा रहे हैं। बिजली देखो अब कहाँ पहुंची हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसे माड़ा बंदा, आप किसी से पूछे, लोगों के तो मीटर कट गए हुए, अगर एक बंदा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदुस्तान न्यूज। IMF ने पाकिस्तान की जो लास्ट किस्त है उसने रोक दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान को कहा है कि वो शर्तें अगर नहीं मानता है तो उसकी जो लास्ट किस्तें हैं वो अब नहीं दी जाएगी। और इससे पाकिस्तान में आए दिन अब जो सामानों के खान पीने सामानों के दाम हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चीन, मीट और मैदे पे जो है सब्सिडी दे रखी थी कि पाकिस्तान के लोग थोड़े से अफोर्ड कर सकें, लेकिन अब वो सब्सिडी जो है IMF से नाराज है, खासा नाराज है कि उनका कहना यह है कि आप सब्सिडी क्यों देते हैं, आप एक तरह से लोन लेते हैं और दूसरी तरफ आप अपने आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये सब्सिडी को हटा दीजिए। इसी पर चर्चा होनी थी, लेकिन 52वीं बार किस्त को फेल कर दिया है IMF ने। और IMF की पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के बाद भी IMF ने ये लोन देने से इनकार कर दिया है और साफ मना कर दिया, जब तक हमारी शर्तों पे काम नहीं करेगा पाकिस्तान तब तक हम ये लोन अप्रूव नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि IMF ने लोन तकरीबन 40,000 करोड़ का पाकिस्तान ने लोन अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उसकी जो चौथी किस्त आनी बाकी थी वो अभी तक आई नहीं है। और तकरीबन 3-4 महीने से ये नेगोशिएशन चल रहा है कि किसी भी तरह से IMF पाकिस्तान को चौथी किस्त है वो जारी कर दे, लेकिन IMF है कि एक तरह से जारी करने के लिए ना पे भरा है और पाकिस्तान को अपनी शर्तें मनवाने को मजबूर कर रहा है। आप IMF ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी शर्त नहीं मानता है तो IMF उसको जारी नहीं करेगा पैसे। जो लास्ट किस्त आनी बाकी है तकरीबन $1 बिलियन या $2 बिलियन के आसपास की पेमेंट रुकी है IMF के तरफ से पाकिस्तान के लिए जो लोन मिलना है वो लोन अभी तक दिए नहीं रहा है अब IMF। तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। अगर IMF अगर शर्तें मनवा लेता है तो चीनी, मीट और पेट्रोलियम पर भी कुछ डिस्काउंट देता है पाकिस्तान, उस पर और भी इजाफा हो जाएगा और पाकिस्तान में एक तरह से बेहाल हो जाएगा पाकिस्तान की जनता।